भारत के ऊपर अटैक करना किसी भी कंट्री के लिए वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इधर राजनाथ जी ने बहुत ही शरारती मुस्कुराहट में कहा कि सिंध क्या पता हमारे साथ आन मिले, और सिंध तो आपके साथ ही, आपके राजस्थान के साथ ही उसकी बाउंड्री है। तो आपकी क्या एंटीसिपेशन है? कुछ पाकिस्तान के साथ डर्टी गेम खेली जा रही है। मुझे दुख तो इस बात का है कि हमने जो मक्खन के ट्रक गिरवाए थे ट्रम्प के रास्ते में और बूट पॉलिश खरीद के वो हम लगाते रहे हैं। हमने तो सिंध में राज भी किया है 1971 में। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही जो था, जो आज की आपकी मीठी डिस्ट्रिक्ट है, वो मीठी डिस्ट्रिक्ट की छाछरो तहसील, वो पूरी की पूरी छाछरो तहसील, ये इस्लाम कोट, नगर पार्कर, ये सब इंडिया के पास था। क्योंकि कुछ मैसिव किया है मोदी जी ने, और इंडियंस को आइडिया ही नहीं है आपने कर क्या दिया। दुनिया का सबसे बड़ा एमआरओ हमने भारत में बना दिया, और ये दुनिया देख रही है हमारा राइस। अब ये क्यों बोल रहा हूं, हमें फायदा क्या है इसका? एक क्वाइट रेवोल्यूशन है जो हमारी आंखों के सामने वो दिखता है। ये एयरक्राफ्ट्स और फाइटर जेट्स दोनों को करेगा। जब दुनिया के लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनीज भारत में होंगी, उनकी जो प्राइज्ड, उनकी जो एसेट्स है वो भारत में मेंटेन हो रही होंगी। मल्टी बिलियन डॉलर के एयरक्राफ्ट तो एक तो होता है $1 मिलियन का, लेकिन जब सारे 100-200 इकट्ठे होकर आएंगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एयरक्राफ्ट होंगे। ये कटिंग एज फाइटर जेट्स हैं उनके। दे आर नाउ ट्रस्टिंग कि भारत में हम अगर अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते भी हैं या प्लेन यहाँ पर आएंगे भी, हम कॉपी नहीं करेंगे। इसलिए चाइना में नहीं किया, भारत में किया है। दूसरा, दे आर ट्रस्टिंग अस कि हम उनकी रिपेयर सस्ते में क्विकली हम कर भी सकते हैं, हमारे पास ये हैसियत है। और आपको मालूम है कि बोइंग जैसी कंपनी, एयरबस जैसी कंपनी, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी, वो अपने प्राइज्ड एसेट्स को ऐसे ही भारत के हाथों में नहीं दे रहे। साथ में अगर वो दे रहे हैं तो साथ में वो भारत के ऊपर इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा अटैक करना किसी के लिए भी। और इसलिए ये जो एसेट्स हैं, एमआरओ इज अवर इंश्योरेंस पॉलिसी। मोदी जी ने उनकी एसेट्स को भारत में लाकर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली। वैसे ही जैसे ताइवान ने टीएमसी जो उनकी कंपनी है चिप्स बनाने वाली, वो एक इंश्योरेंस कंपनी है ताइवान की। कोई भी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते कि ताइवान बर्बाद हो, नहीं तो चिप्स की शॉर्टेज हो जाएगी दुनिया में, दुनिया थम जाएगी। वही काम मोदी जी ने भारत में कर लिया। दोस्तों, अगर आप डील्स देखें, रिसेंटली हमने यूके के साथ थेल्स मिसाइल्स, हमने उनके साथ उनकी मिसाइलें खरीदी हैं। यूके की मिसाइल हमने खरीदी जो हमें चाहिए नहीं, और उनसे बेटर मिसाइल तो हम खुद बना लेते हैं ब्रह्मोस। हमें उनकी ज़रूरत क्या है? लेकिन हमने उनको खुश करने के लिए, ताकि उनके वहाँ पे आयरलैंड में कुछ जॉब्स बच जाएं। जब हमने ये काम किया, हमने यानी कि एक ट्रस्ट क्रिएट किया उनके साथ, उनकी मजबूरी का हमने फ़ायदा नहीं उठाया, उनकी मजबूरी का हमने सहारा दिया उनको, बेसहारा। देखिए, ब्रिटिश वाले बेचारे बेसहारे हो रहे थे, हमने सहारा दे दिया। उन्होंने भी इसलिए अपनी टेक्नोलॉजीज हमें ट्रांसफ़र करी हैं। ये छोटी बात नहीं है। और साथ में ये तो सिर्फ एक ही चीज़ है, नेवल शिप्स है तो उसका इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है, भारत में बन रहा है। जॉइंट डेवलपमेंट उनकी सारी टेक्नोलॉजीज की, यूके की भारत के साथ मिलकर हो रही है। और यहीं तक नहीं, अब हम वेपन्स यूके से, बाकी कंट्री से नहीं खरीद रहे, अब हम को डेवलप भी कर रहे हैं। यानी कि जिस कंट्री ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, आज गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज़ मेरी टेक्नोलॉजी ले लो। हम नहीं मांग रहे, वो दे रहा है। ये उल्टा जो गंगा है, ये मोदी ही बहा सकते थे, और किसी के बस की बात नहीं। अब छोटी मोटी झड़प हो सकती है, पर वॉर की बात तो वो भी नहीं कह रहे हैं कि कोई बहुत भयंकर वॉर टाइप की सिचुएशन हो जाएगी, आर्म कॉन्फ्लिक्ट टाइप की सिचुएशन हो जाएगी। तो अगर ये बात है तो फिर तो कोई समस्या की बात नहीं है कि भाई क्या भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते खराब हो जाएंगे। आपने कहा कि ये अचानक से रिश्ते खराब हो गए, या फकर भाई जो बता रहे थे कि कैसे अफगानों को आप ट्रेनों में और बसों में और इस तरीके से पकड़ पकड़ के आप वापस भेज रहे हो, जबकि वहां पे अभी सर्दियां शुरू हो गई होंगी। और अब मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, फकर भाई मुझे ठीक करेंगे, तो अफगानिस्तान की सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ती होगी, उतनी आसान सर्दी नहीं पड़ती होगी। तो ऐसे में वो फिर टेंटों में मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान से रेफ्यूजीज को भेजा गया था वापस अफगानिस्तान, वो बॉर्डर में टेंटों पे रह रहे हैं, बड़ी ही शोचनीय दशा में रह रहे हैं।
तो पाकिस्तान डबल गेम खेलते 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 अभी तक वो सीखना नहीं चाह रहा। नहीं, कितना डबल गेम खेलेंगे? ये आप सोच रही हैं, आप कह रही हैं कि अचानक से हमारे रिश्ते खराब हो गए, हम वो तो हमें कश्मीर लेकर के देने को सोच रहे थे। भाई आपने उनके लोगों को बेचा वॉर ऑन टेरर में, आपने पैसे लिटरली कमाए हैं अफगानियों की खून के दलाली करके, उनको बेचा है, उनके लोगों को बेचा है और आपने उसके पैसे कमाए और आप सोच रहे वो आपको छोड़ देंगे, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो जब आप काम कर रहे होते हो, और ये मुझे बात पाकिस्तान की समझ, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस खराब होने की कारण ही यही है कि वो सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं उनके लिए अगर वो फायदेमंद है तो वो दूसरे के लिए भी फायदेमंद है। वही कहना चाह रहा हूं कि आपके आईएसआई के वो पहुंच गए थे, वो सब आप इसलिए नहीं पहुंचे थे जब तालिबान की गवर्नमेंट चेंज हुई कि आप अफगानिस्तान के लोगों के खैर ख्वाह हैं या आपको अफगानिस्तान की पड़ी थी। आप वहां ये पहुंच गए थे कि अब ये हमारे भाड़े के टट्टू बनेंगे। क्योंकि आप भाड़े के टट्टू बने हुए हो, दुनिया भर से पैसे लेकर के उनकी लड़ाइयां लड़ते हो, तो आप भी यही सोच रहे थे कि अफगानी जो है वो तालिबान जो है वो आपकी लड़ाइयां लड़ेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया आपकी लड़ाई लड़ने से, बल्कि वो तो कह रहे हैं इंडिया से कि आप अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। वो तो इंडिया से कह रहे हैं अपने सारे के सारे जो ये एम्बेसीज हैं और काउंसुलेट्स हैं उनको आप तुरंत ओपन करें, क्योंकि इंडिया ने वहां पे ये इन्वेस्टमेंट नहीं की कि भाई हम अफगानिस्तान में जा करके और उनका उपयोग करेंगे वो कजाकिस्तान को जीतने के लिए, उज्बेकिस्तान को जीतने के लिए या ईरान को अटैक करने के लिए। हमने उनकी जो सहायता करी है वो सहायता एक मानवीय ग्राउंड पर करी है कि भाई वो भी हमारे एक समय के भाई बहन थे और आज भी हमारा उनसे बहुत पुराना एक जिसे कह लीजिए सिविलाइजेशनल टाई अप है। आज जो अफगानिस्तान की दशा है, मैं पूरा श्योर हूं कि अफगानीज जो है वो खुद अपनी दशा को बदलेंगे। अफगानिस्तान के अंदर से स्वयं से रिफॉर्म्स की आवाज आएगी और वो आज का अफगानिस्तान और पुराना अफगानिस्तान वापस से आएगा, क्योंकि ये वही अफगानिस्तान है जो 1979 में एक बहुत प्रोग्रेसिव अफगानिस्तान हुआ करता था। महिलाएं वहां स्कर्ट पहन के घुमा करती थी और इंटरनेशनल नॉलेज ट्रेड सेंटर हुआ करता था, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर हुआ करता था, लोग वहां छुट्टियां मनाने जाते थे। भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही तेज़ी से अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है और इस बात की गवाह पूरी दुनिया है, क्योंकि हाल ही में भारत ने एक ऐसा काम करके दिखाया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा MRO हब को स्टार्ट किया जा रहा है और इससे भारत के पास एक बहुत ही बड़ी सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर भी आएगी, क्योंकि अब दुनिया भर की मिलिट्रीज, स्पेशली जो दुनिया की ताकतवर मिलिट्रीज हैं, उनके एयरक्राफ्ट और दूसरे मिलिट्री एसेट भारत में आएंगे और ओवरहॉल करेंगे, जिससे भारत के पास एक एज होगा हर देश के ऊपर। क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी देश भारत से अच्छे संबंध रखना चाहेगा और भारत से अननेसेसरी उलझना नहीं चाहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के अंदर इतनी बड़ी सुविधा है कि अगर वो भारत से अपने रिश्ते ख़राब करते हैं तो उनकी मिलिट्री को आगे चलकर परेशानी आ सकती है। और ये सारी चीज़ें देखकर पाकिस्तान दुखी होकर बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारत के बराबर की तवज्जो पाकिस्तान को भी मिले। लेकिन भारत इस समय दुनिया का एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली प्लेयर है, जबकि पाकिस्तान उस लिस्ट में कहीं नहीं आता।